भैया ये नीत नहीं, ये तो अनीति है। तो नारद जी चाहते हैं कि आज अपनी मित्रता को मैं बता दूं कि वास्तवता में मेरी सच्ची मित्रता है। जो बात बताने की नहीं है नारद जी उसे भी बता रहे हैं, अर्थात पूर्व जन्म की कथा को बता रहे हैं। पूर्व जन्म का जो वृतांत होता है वैसे तो स्मरण नहीं रहता, यदि कदाचित किसी को स्मरण भी रह जाए तो उसे फिर बताना नहीं चाहिए। पर नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बताई और उसके बाद में नारद जी ने व्यास जी को भागवत के 4 श्लोक दिए, देकर के चले तेरे शांति मिली। और कुछ समय के पश्चात वेद व्यास जी ने गणेश जी के सहयोग से उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बनाए और इस संहिता का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की। बड़ी शांति मिली। पर कुछ दिन के बाद में चिंता हुई कि यदि एक बेटा होता तो उसे हम भागवत पढ़ाते। अब बेटा तो कोई है नहीं। बड़े बड़े महात्मा ऋषि अपने पुत्रों को लेके आए, व्यास जी हमारे बेटा को भागवत पढ़ाओ। तो बताए व्यास जी क्या कहते हैं, तुम्हारा पुत्र इसका अधिकारी नहीं है, इसके योग्य नहीं है, वापिस कर दो। और स्वयं में कोई संतान है तो फिर भागवत को पढ़ाए किसे। अब इनको चिंता ये हो गई कि मेरे बेटा हो तो उसे मैं भागवत पढ़ाऊं। समय व्यतीत होता हुआ चला गया और भगवत कृपा से वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को 12 वर्ष के उपरांत इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान का प्राकट हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। इसलिए वैशाख कृष्ण अमावस्या को सुखदेव जयंती कहते हैं। जिनका नाल छेदन नहीं हुआ, 12 वर्ष के बाद में जिनका प्राकट हुआ, ऐसे भगवान सुखदेव ने पिता को वंदन किया और वन की ओर चल पड़े। जो पिता वर्षों से आशा लगाए हुए बैठा कि मेरे बेटा हुआ तो भागवत पढ़ाऊंगा, आज बेटे का जन्म हो गया पर वो तो वन की ओर चल पड़ा। पर पिता का पुत्र के प्रति मोह जागृत हो गया। ये व्यास जी कोई साधारण पिता नहीं है, ध्यान देना। वेदों के पुराणों के रचयिता है, ज्ञानी है। और व्यास जैसे ज्ञानी को अपने पुत्रों के प्रति जब प्रेम मोह जागृत हो गया तो ध्यान देना, एक साधारण पिता को पुत्र के प्रति मोह जागृत हो जाए तो कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वाभाविक इस गृहस्थाश्रम, एक दूसरे के प्रति मोह जागृत होना ये गृहस्थाश्रम का स्वभाव है। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाज भाव पुत्रेति तत्वतया तरवो विरेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र पुत्र पुत्र। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पर पुत्र ने एक बार भी पीछे को मुड़ के नहीं देखा। वृक्षों की डालियों से, शाखाओं से, पत्ताओं से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भी कह रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र। जिस मार्ग से सुखदेव व्यास जा रहे थे उस मार्ग में बड़ा सुंदर सरोवर था, जिस सरोवर में देवांगनाएं स्नान कर रही थी। जिन सुखदेव जी का नाल छेदन नहीं हुआ, नग्न अवस्था में जा रहे हैं और सरोवर के किनारे ऊपर के निकल गए। स्नान करती हुई देवांगनाओं ने जब आते हुए देखा व्यास जी को तो झटपट जल से बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने देख लिया। अब व्यास जी ने विचार किया कि मेरा पुत्र सुखदेव नग्न अवस्था में निकल गया तो इन स्त्रियों ने लज्जा नहीं की।
ये मेरी पुत्री के समान है, मैं इनके पिता तुल्य हूं, और मुझे देखकर के लग जाती। ऐसा व्यासी ने मन में सोचा। पर ये स्त्रियां कोई साधारण थोड़े हैं, ये देवांगनाएं थी। व्यास के मन की बातों को समझ गए और कहा, व्यास जी आपने जो भी विचार किया उचित विचार किया। आपके बेटा को देकर के हमने लज्जा नहीं की। आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम तुम्हारी पुत्री तुल्य हैं, फिर भी लज्जा की। तो आप जानते हैं आपके जो बेटा सुखदेव है वो कोई साधारण नहीं, वो तो परमहंस है, ज्ञानियों में शिरोमणि है। उन्हें तो ये आभास ही नहीं है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं या स्त्री। तो ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा करना, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री, या मेरे सामने कोई पुरुष है या स्त्री। आप पिता तुल्य अवश्य है, पर आप भली प्रकार से जानते हैं कि मैं पुरुष हूं और हम सब स्त्रियां हैं। अब वो वापिस नहीं आएंगे, आप वापिस हो जाओ। देवांगना कहकर के चली गई और व्यासी अपने सम्य आश्रम पर आ गए। इधर भगवान सुखदेव ने नाल का छेदन किया और शरीर पर जो झिल्ली थी उसे उतारा, एक वृक्ष पर फेंक दिया। क्योंकि जीव का जब जन्म होता है तो झिल्ली में बंद होता है। आगे को बड़ी आवाज आई, सुखदेव जी हमारा जन्म आपके साथ हुआ है, पर आज हमें आप त्याग करके जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ रखो। सुखदेव जी बोले, साथ को रखेंगे नहीं, पर तुम्हें वरदान देते हैं, आज से तुम बिना जड़ के हमेशा हरी भरी रहोगे और शुभ कृत्यों में तुम्हारा उपयोग होता रहेगा, जिसे आज अमरवेल कहते हैं, पीली बेल। कमरा में जाके भजन करने लगे। इधर में व्यासी ने विचार किया, यदि मेरे पुत्र सुखदेव के कानों में भागवत के कुछ श्लोक पड़ जाए तो अवश्य दौड़ते आए। इन्होंने विद्यार्थियों को भागवत के श्लोक कंठस्थ कराए और कहा कि वन में जाके जोर जोर से गाओ। इन बालकों ने वन में जाकर के बड़े ऊंचे सुर से गाया कि बरहा पीलम नटवरमपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीं शमाला इरंध्रान वेणोरदर्शोदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिषद गीत कीर्ति। इस श्लोक में ध्यान देना,